जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क के अगले सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस सेशन में दोस्तों मैं आपको इसका नया टाइप से आज अवगत कराऊंगा। मैंने पिछले कई वीडियो को टाइम एंड वर्क का YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि दोस्तों आपने अभी तक उससे नहीं देखा है तो शुरू से टाइम एंड वर्क को आप देखिए। मैं उसमें आपको बेसिक से पढ़ाया हूँ। फर्स्ट टाइप से मैंने शुरू किया है और तकरीबन मैंने 5 टाइप तक के आपको पढ़ा दिया है। आज हमारा टाइप 6 चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय पर मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों, शुरू करूंगा वीडियो उससे पहले एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहला आपका फ़र्ज बनता है अपने इष्ट देवता को याद करना कि हाँ, मैं इस काम को शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मैं सफलता प्राप्त करूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी काम कीजिए अपने इष्ट देवता को याद करते हुए कीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आज भी दोस्तों सीखने का प्रयास करना है, सीखते जाना है और सफलता की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये तो बार बार कहते आ रहा हूँ कि आप देखिए, भागिएगा नहीं, पर आपकी मर्जी दोस्तों। मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, वीडियो को छोड़कर भागेंगे नहीं और अच्छी तरह से इसे समझेंगे। शुरू करूँगा दोस्तों, धैर्यपूर्वक बने रहिए। एक भाई होने के नाते मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करता हूँ। ध्यान दीजिए, पूजा एक के काम को करने में चारों से 3 गुना ज़्यादा और बानों से दुगना ज़्यादा वक्त लेती है। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम और इफिशियंसी के बीच का जो संबंध है उससे रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर मैंने पिछले कई वीडियो में आपको इफिशियंसी और टाइम के बारे में क्वेश्चन लेकर आया था। आज हमें इफिशियंसी और टाइम के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन दिया है जो कुछ हटके है वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये है पूजा। कौन है दोस्तों? पूजा। और ये रहा चारू। और कौन है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पूजा एक काम को करने में चारू से 3 गुना ज्यादा, है ना, 3 गुना ज्यादा, चारू से 3 गुना ज्यादा, मतलब अगर चारू एक काम करती है तो ये 3 गुना ज्यादा, बात को समझिएगा दोस्तों, 3 गुना ज्यादा वक्त लेती है। ठीक है, 3 गुना ज्यादा और बानों से दुगना ज्यादा वक्त लेती है। दोस्तों, एक और है यहाँ पर, शायद ये तीनों सहेली हो, तीनों बहन भी हो सकता है दोस्तों। तो ये बानों से कौन? ये, ठीक है ना, पूजा, इससे ये 3 गुना समय लेती है, 3 गुना ज्यादा वक्त लेती है। बानों से भी दुगना वक्त लेती है, यानी कि चारू से पूजा जो है दुगना वक्त लेती है और इससे भी ये दुगना ही वक्त लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये चारू से दुगना वक्त लेती है और ये बानों से भी दुगना वक्त लेती है, अगर हम बानों को 3 काम करती है अगर इसका ये 3 का समय लगाती है, कितने का? 3 घंटे का समय लगाती है। घंटा में दिया हमने दोस्तों, 3 घंटे का समय लगाती है तो ये इसका दुगना 6 लगाएगी। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, और अगर ये 2 घंटे का समय लगाती है, अगर ये 2 घंटे का समय लगाती है तो ये कितना लगाएगी समय? ये 3 गुने का समय लगाएगी, है ना, 3 गुना ज्यादा और बानों से दुगना ज्यादा नहीं, चारू से 3 गुना ज्यादा लगा रही दोस्तों। पूजा एक काम को चारू से 3 गुना, यानी चारू से 3 गुना मतलब 2 3 6, ठीक है, और बानों से पूजा कितना? दुगना, यानी इससे ये दुगना लगा रही। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा समय का रेशियो। पहले तो हमें दिया हुआ रहता था इफिशियंसी का रेशियो, उससे हम डे का रेशियो निकालते थे, पर इसमें कुछ अलग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमें पता चल गया कि इनके डे का रेशियो दिया हुआ है। यदि तीनों एक साथ काम करें दोस्तों, इनके इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ना ये बात को दोस्तों कि इफिशियंसी और टाइम के बीच में विपरीत संबंध होता है।
एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि ये डे का उल्टा हो जाएगा दोस्तों, तो 1/6 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। इनका हम दोस्तों अगर हम एलसीएम का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 से प्रत्येक पदों में गुना करें, 6 एकम 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। बात को समझ रहे दोस्तों? ये जो हमें इफिशियंसी प्राप्त हुआ है, ये पी और ये पूजा, चारू और बानो का इफिशियंसी प्राप्त हुआ है। दोस्तों आगे पढ़िए क्या कहता है इससे। कहता है कि यदि तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटा में काम समाप्त हो जाती है। दोस्तों तीनों के काम करने की क्षमता क्या है, तीनों मिल जाए तो 3 2 5 1 6 काम करने की क्षमता है। बात को समझ रहे हैं? लेकिन ये 2 घंटा में काम को पूरा कर लेती है। 6 काम को ये 2 घंटा में पूरा कर लेते हैं, तो काम कितना पूरा हुआ? 12 काम पूरा हुआ दोस्तों। इस बात को समझ रहे हैं? देखिएगा तो बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। बानो को काम पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? अगर बानो जो है एक काम को 1 घंटे में पूरा करती है तो 12 काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा दोस्तों? इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पर बानो जो है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक काम को नहीं, बानो तो यहाँ है ना, बानो जो है दोस्तों 1 घंटे में 2 काम करने की इफिशियंसी रखती है, तो 12 काम को पूरा करने में ये कितना वक्त लगाएगी? तो एक घंटे में 2 काम करेगी तो 12 काम पूरा करना है, तो 2 छक्का 12 यानी 12 घंटे को 12 काम को ये 6 घंटा में कर लेगी। समझे दोस्तों? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पूजा एक काम को करने में चारू से 3 गुना ज्यादा वक्त लेती है, यानी कि पूजा जो है चारू से 3 गुना वक्त लेती है, और जबकि ये बानो से ये 2 गुना वक्त लेती है। अगर हम यहाँ पर 1 लेते तो दोस्तों यहाँ पर रिलेशन 1 और 3 का बनता 3 गुना, परंतु यहाँ पर बानो का भी चर्चा किया है, तो बानो को कहता है कि ये इससे 2 गुना काम करती है, तो यहाँ पर हम क्या ले कि 2 गुना काम करे, रिलेशन नहीं बैठेगा। इसलिए रिलेशन को हमें बैठाना पड़ेगा खुद से समझ करके, थोड़ा सा अपना विवेक लगाना होगा। अब देखिए अगर हम ये 3 लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, 2 गुना काम किया और यहाँ से 2 गुना काम किया। इफिशियंसी हमने डे के रेशियो से प्राप्त किया, इफिशियंसी का रेशियो हमें जब पता चल गया दोस्तों, तो ये हमारे कार्य करने की क्षमताएं हैं तीनों के द्वारा 6 काम होती है, ये 2 घंटा में इस काम को पूरा करती है, तो 12 काम कुल करती है दोस्तों। बात को समझ रहे हैं? 6 क्षमता वाली काम को ये 2 घंटा में पूरा करती है, तो 12 काम करती है। इस बात को समझिएगा। अब ये बानो जो है दोस्तों, बानो का एफिशिएंसी 1 घंटे का 2 काम करने का, तो 6 घंटा में अकेले उस काम को पूरा कर देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। दोस्तों ये जो हमारा टाइप है क्या है, ये हमारा आंसर पहले तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो टाइप अभी चलेगा दोस्तों वो है टाइप 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू दोनों एक साथ है मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों पी और क्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, क्यू अकेले कितने दिन में उसी काम को 2/3 भाग को पूरा करेगा। दोस्तों ये रहा पी और ये रहा क्यू, ध्यान दीजिएगा। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में करता है ना, जबकि दोनों काम मिल करके कितने दिनों में करता है दोस्तों? सो ध्यान दीजिए, पी और क्यू जो है दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को, अगर पी और क्यू की चर्चा की जाए दोस्तों, तो दोनों एक साथ को 12 दिनों में काम पूरा करता है। समझ रहे हैं? अब कहता है पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों पी है जो ये 36 दिनों में काम को पूरा करता है, तो कहता है क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम का 2/3 भाग को पूरा कर लेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोनों मिलकर काम करता है तो 12 दिन का वक्त लेता है, जबकि अकेले पी 36 दिन का वक्त लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम का मल्टीपल क्या प्राप्त होगा हमें? 36, यानी ये 36 काम होगा, तो ये दोनों मिल करके कितने क्षमता रखता है काम करने की एक दिन में? तो 12 तिहाई 36, यानी 3 काम करने की क्षमता रखता है, और ये पी जो है 1 काम करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अगर दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और पी मिलकर 1 काम करते हैं, तो क्यू कितने काम करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पी प्लस में क्यू जो है कितना काम करता है? 3, और पी जो है दोस्तों काम करता है कितना? 1, तो क्यू कितना काम करेगा? तो क्यू 2 काम करेगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, ये पी से पी खत्म हो जाएगा, क्यू बचेगा,
घटा दिए है। अब देखिए क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम का 2/3 को पूरा करेगा। दोस्तों क्यू अगर ये काम को, यहाँ ध्यान दीजिए, क्यू अगर एक दिन में 2 काम करता है, क्यू अगर अकेले उस काम को 2 दिनों में करता है दोस्तों, तो इसकी जो कैपेसिटी है सो कितनी है, सो ध्यान दीजिए। ये क्यू अकेले कितने दिनों में उस काम को 2/3 भाग को पूरा करेगा। इसकी इफिशियंसी है काम करने की 2 का, ठीक है। और काम टोटल था कितना, ध्यान दीजिए 36 काम है, 36 काम है इसके, ठीक है। और ये इफिशियंसी रखता है कितना, एक दिन में 2 काम करने की, और एक दिन में ये 2 काम करने की इफिशियंसी रखता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो उसी काम का 2/3 भाग को पूरा करने में, तो 2/3 मतलब 2/3 हो जाएगा दोस्तों। इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा कितना, 12 बार में, यानी कि 12 दिन में ये कौन, क्यू, समझिएगा दोस्तों, 12 दिन में क्यू जो है ना इस काम को पूरा कर सकता है। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। टोटल काम करने की, एक दिन में 2 काम करने की कैपेसिटी रखता है। काम था 36, तो 36 काम को ये क्या दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में, लेकिन इसके 2/3 भाग को करना है, तो 36 काम का 2/3 भाग को ये कितने दिन में पूरा करेगा, 2 से भाग दे दिए यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कट गया, 12 × 36, यानी कि 12 दिन में ये काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो चलिए नोट कीजिए इसको। दोस्तों अभी तक जो मैंने पढ़ाया है टाइम एंड वर्क का, वैसे सभी प्रश्न को मैं लेकर के आया हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पिछले साल तक के अपडेट मैंने लेकर के आया हूं। और अभी भी दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अच्छी तरह से सीखने का प्रयास कीजिए। अभी एक ऐसा वक्त चल रहा है दोस्तों, ऐसा दौर चल रहा है जिस दौर में अगर हम लोग अपने आप को ना समझ सके ना, तो उस दौर में ये तो पीछे हो जाएंगे। आने वाला वक्त जो है बेरोजगारी की उस मार से गुजरेगा जो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रयास करते रहना है, समस्या हर किसी के जिंदगी में है, समाधान करने का रास्ता खुद ढूंढना है दोस्तों, दूसरे पर छोड़ना नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न क्या कहता है, इसमें कुछ ये दशमलव से संबंधित दिनों की चर्चा की गई है, पर दशमलव के दिन रहेंगे उससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको अच्छी तरह से हम देखेंगे, समझेंगे, और अच्छी तरह से क्या क्या जो बात कहता है ना उस पर हम प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ए अकेला किसी दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है, और बी उसे 10 दिनों में अकेले कर सकता है। दोस्तों ए अलग कर सकता है 50 दिन में, जबकि बी जो है 10 दिन में कर सकता है। एक बात बताइए, 10 दिन में ये कब कैसे करेगा, जब अपना एफिशिएंसी बढ़ाएगा। जब एफिशिएंसी बढ़ाया होगा तभी तो ये 10 दिन में जल्दी जल्दी पूरा किया होगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो चलिए आगे देखिए क्या कहता है। यदि ए, बी और सी मिलकर, दोस्तों सी भी इसमें शामिल हो गया, जब दोनों दोस्त अलग अलग कर रहा था तो सी भी इसमें शामिल हो गया, तब काम कितने दिन में पूरा हो रहा है दीवार का, ये 6.25 दिनों में पेंट कर सकता है। तो सी कितने दिनों में अकेले उस दीवार को पेंट करेगा, सी के बारे में पूछता है। दोस्तों बड़ी ही आसान प्रश्न है, जरा यहाँ पर आप गौर से देखिएगा क्या कहता है। ए अकेला किसी दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है। दोस्तों 50 दिनों में दीवार को पेंट कर सकता है, इसका मतलब क्या है, ये ए है, यहाँ ए है जो कि 50 दिनों में पेंट कर सकता है। आगे पढ़िए, बी है जो कि दोस्तों 10 दिनों में पेंट कर सकता है। इस बात को समझिएगा। और कहता है ए, बी, सी तीनों मिलकर दीवार को 6.25 दिनों में कर सकता है, 6.25 दिनों में कर सकता है। दोस्तों 6.25 दिन का मतलब क्या होता है, अगर हम दशमलव हटाते तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको भाग देंगे तो 4 से कटेगा 25 बार में, तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये काट करके कितना आएगा, 25 चौका 100, यानी कि 4 से 25 बार में, 25 से 25 दूना 50 है ना, और 25 25 125, यानी दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट 25/4 लिख सकते हैं। इस बात से सहमत है दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये 25/4, देखिए जब भी बटा का केस रहेगा ना, हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लीजिए, अंश का पहले देखिए ध्यान से, इनके अंशों का पहले एलसीएम ले लीजिए, बटा के नीचे उससे भी कोई फर्क नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे इसको क्या करते हैं, 50, 10 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, ये एलसीएम का मल्टीपल हमें 50 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि ये जो है बी, अगर ये ए है दोस्तों, ए है 50 दिन में करता है, और ये बी है, और ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, बात को समझिएगा, तीनों मिल करके ना 6.25 दिनों में करता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने इसका एलसीएम का मल्टीपल निकाल लिया, ठीक है, तो ये ए जो है ये
50 दिनों में पेंट कर सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना अति कर सकता है, तो 50 से कम 50, ये 10 × 50, और ये कितना होगा दोस्तों 25/4 में हमें, अगर हम मान के चलिए ये हमको 25/4 से 50 में भाग देना है। देखिए भाग कैसे देते हैं, 50 में भाग दिए 25/4 से, तो क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा तो 25 नीचे आएगा, 25 × 50 4 × 8, यानी कि ये 8 बार में कट जाएगा। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 दिनों 50 दिनों और इतना दिनों में कर सकता है। इसका मतलब है दोस्तों कि एक दिन का इफिशियंसी, पेंट करने का इफिशियंसी एक काम को करने का है, और बी के पास 5 काम करने का इफिशियंसी है। चूंकि ये 50 दिन, ये 10 दिन में किया था, तो एक दिन में 5 काम करने की इफिशियंसी है। और सी जो है दोस्तों, ए बी और सी तीनों मिल करके इस काम को 8 दिन में, ये 8 काम को करने की कैपेसिटी रखता हुई एक दिन में। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मिलकर कितना काम करता है? ये तीनों मिल करके 8 काम करता है, जबकि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों? 6 काम करते हैं। 5 और 1 6, ए प्लस बी मिल करके कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो दोस्तों अगर ये घटा देंगे तो सी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। एक बात बताइए, सी की इफिशियंसी एक दिन का 2 काम करने की है, और ये काम चल कितने दिनों तक रहा है, सो ध्यान दीजिए। ये दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सी जो है एक दिन में 2 काम करने की इफिशियंसी रखता है। काम है कितना, सो देखिए ध्यान से, 50 काम है। तो 50 काम को पूरा करने में इसको वक्त कितना लगेगा? 25 दिन का लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस बात को समझ रहे? हमें सी के काम करने के दिनों की अवधि पूछ रहा है। चलिए नोट कीजिए, ये जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये हमारा टाइप 7 का प्रश्न दोस्तों। इसमें क्या है, थोड़ा सा कुछ अलग कंडीशन है। जैसे कि अभी तक जो हमने प्रश्न देखा था इफिशियंसी और टाइम के बीच में रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती का, कि बहुत सारा जो वर्क है जो इतना दिन में किया गया, इतने दिन में पूरा हुआ, इतना दोस्त मिल गया तो काम की क्षमता क्या होगी, अकेले कितना दिन में करेगा। ये दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसमें कहता है कि कुछ दिन तक कुछ दोस्त काम करता है, चाहे वह मित्र हो, भाई हो, चाहे दोस्तों कोई भी हो, कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, कुछ व्यक्ति काम करते हैं और वो काम को कुछ दिन के बाद कोई छोड़ देता है। तो इस पर हम प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा टाइप 7 रहेगा दोस्तों, टाइप 7 रहेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद उसे छोड़ दिया। दोस्तों छोड़ कौन रहा है, इस बात को नोट कीजिए, क्यू छोड़ रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू दोस्तों, ये रहा पी और ये रहा क्यू, ठीक है, पी और क्यू समझिएगा दोस्तों। ये 10 दिन तक काम किया, जबकि ये 5 दिन का काम किया। दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? 10। 10 एकम 10, 5 दूना 10, यानी कि एक दिन में इसकी कार्य क्षमता 1 की है, तो इसकी एक दिन में कार्य क्षमता 2 काम करने की है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद उसे छोड़ दिया। क्यू के बारे में कह रहा है, क्यू के बारे में देखिए, एक दिन में कार्य क्षमता करने की कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2 काम करने की कैपेसिटी है एक दिन में। अब काम कर रहा है क्या दिन? 2 दिन। तो कुल काम कितना करेगा दोस्तों? कौन? क्यू जो है कैपेसिटी 2 रखता है एक दिन का, 2 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितना किया? 4 काम किया। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आगे पढ़िए क्या कहता है, तो उसके बाद क्या कहता है, काम करने के बाद 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। दोस्तों काम करने के बाद छोड़ देता है, यानी कि 4 काम किया और छोड़ दिया क्यू। काम था कितना टोटल? 10 काम था, 4 काम किया, बचा कितना? 6 काम बच गया दोस्तों। अभी 6 काम को करेगा कौन? ये तो भाग गया, तो करेगा पी ना, पी तो करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? एक दिन का 1 काम, तो 6 काम को पूरा करेगा कितने दिनों में? 6 दिनों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। पी के बारे में ही पूछा गया, अकेले कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों आज के क्लास इतना रखा जाए, और दोस्तों कल जो हम शुरुआत करेंगे इसी टाइप के कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे और अगले टाइप में भी प्रवेश करेंगे, टाइप 8 में। दोस्तों जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको सिखा करके
यानी इस टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से मैं आपको कंप्लीट कर देना चाहता हूं और नए सेशन में फिर से प्रवेश करूंगा। दोस्तों जाते जाते दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, कहने की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे लोगों की चर्चाएं अपनी अपनी वक्तव्य है। मैं अपने वक्तव्य जो कहूं, कोई और कोई भी वक्तव्य कर सकता है, परंतु निर्णय जो हमारे अपने विचारों का है स्वयं लेना पड़ता है। खुद का निर्णायक बनना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों आज जो समस्याएं हम लोग के सामने चल रही है, इस पर विचार करने की और लगातार प्रयास में रहने की, कहीं ये वक्त हमें पीछे न छोड़ दे, ये वक्त हमें तोड़ न दे अंदर से। इसलिए हमें प्रयत्न हमेशा करते रहना है। घर पर रह करके ही इस महामारी के इस दुनिया में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि और कोई बढ़ते रहे और हम अपना प्रयास छोड़ दें और अंततः अपने आप को समय को दोष दे करके खुद को तसल्ली देने लगे, तो ये गलत होगा। दोस्तों इसमें बुज़दिली होगी। इसलिए याद रखिएगा, मेहनत कीजिए, प्रसन्न रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास करते रहिए, घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।